नमस्कार दोस्तों, देखिए आज मैं लेकर आया हूँ स्ट्रेट लाइन से संबंधित जो भी फॉर्मूले बनते हैं, जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं, खासकर की बात करेंगे एलटी ग्रेड के लिए। तो एक बार आप शॉर्ट रिवीजन कर सकते हैं हमारे साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला मतलब होता है कि दो पॉइंट्स होंगे, उनके बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो सभी लोग जानते हैं डी इक्वल्स टू होता है इन रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फॉर्मूला होता है। सेक्शन फॉर्मूला की बात करते हैं। सेक्शन मतलब होता है कि अगर कोई एक लाइन है ये ए बी और इसको कोई पॉइंट P M1 और M और N के रेशियो में डिवाइड करता है, यानी कि ये अगर आपका M है और ये N है तो M और N के रेशियो में जब डिवाइड करता है तो फॉर्मूला लगता है x इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m1 प्लस m2 और m/2 प्लस n/1 अपॉन m1 प्लस m प्लस n। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे माइनस भी यूज़ किया गया, तो ये दोनों डिविजन्स के लिए है कि इंटरनली और एक्सटर्नली डिविजन्स, जब दोनों तरफ से डिवीज़न होता है तो फिर ये फॉर्मूला आपका यूज़ किया जाता है। अगर एक्सटर्नली डिवीज़न है मतलब बाहर विभाजित कर रहा है तो माइनस लग जाता है, और अगर इंटरनली करता है तो प्लस लग जाता है। सेकेंड थिंग्स बात करते हैं यहाँ पे सेंट्रॉइड की। अगर कोई ट्रायंगल है उसका सेंट्रॉइड कैसे निकालेंगे, इन सेंटर के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे और एक्स सेंटर के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। तो सेंट्रॉइड जो जी होता है उसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये फॉर्मूला होता है सेंट्रॉइड का। इसके बाद इन सेंटर की बात करते हैं। इन सेंटर का फॉर्मूला होता है ax1 प्लस ax1 प्लस bx2 प्लस c(x3 अपॉन abc) और a(y1 प्लस b(y2 प्लस c)(y3 अपॉन abc)। ये आपका एक्स सेंटर का फॉर्मूला होता है जो यहाँ पे दिया गया है। जहाँ पे ए बी सी क्या होती हैं, देखो ए बी और सी जो होती हैं वो साइड होती हैं आपकी, ए बी सी साइड्स होती हैं, साइड्स ऑफ ट्रायंगल होती हैं। क्लियर। एक्स सेंटर की बात करेंगे, सेम यहाँ पे भी है, ए बी सी आपकी जो साइड्स हैं, और x1 x2 x3 ये तीनों वर्टिक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है, और y1 y2 y3 ये तीनों वर्टिसेस के वाई कोऑर्डिनेट्स हैं। तो इससे हम निकाल सकते हैं एक्स सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। इसको मैट्रिक्स को यूज़ करते हुए इसको हम निकाल सकते हैं। स्लॉप निकालनी है, कोई एक लाइन है उसकी स्लॉप निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, या फिर कोई दो पॉइंट है x1 y1 x2 y2, उसके स्लॉप निकालने का फॉर्मूला होता है m इक्वल्स टू y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। ये स्लॉप m निकाली जाती है। और आपको ये चीज़ पहले से पता होगी, अगर दो लाइनें आपकी परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के लंबवत हैं, तो m1 जो होता है m1 और m2 इक्वल्स टू आपका -1 हो जाता है, और अगर पैरेलल है तो m1 इक्वल्स टू m2 हो जाता है, m1 इक्वल्स टू m2 हो जाता है। ये पहले से आपको पता होगा। कंडीशन ऑफ कोलिनियर ऑफ 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स, जैसे कोई 3 पॉइंट दिए गए x1 y1 x2 y2 x3 और y3, ये 3 पॉइंट्स हैं। अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो उसको चेक करने की कंडीशंस ये होती है, और ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स पूछा जाता है आपका एग्जाम में क्वेश्चन कि कोलिनियर कंडीशंस क्या है। तो x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, इसका अगर एरिया जो निकलेगा वो 0 होगा। अच्छा, कोलिनियर का मतलब क्या होता है, देखो मान लो कोई एक पॉइंट ए है, बी पॉइंट, सी पॉइंट, ये 3 पॉइंट्स हैं। अगर ये कोलिनियर हो गया मतलब एक स्ट्रेट लाइन में हो गई। क्लियर। तो इन 3 पॉइंट से ट्रायंगल तो बनेगा नहीं, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, और स्ट्रेट लाइन का जो एरिया होता है वो 0 होता है। अगर यही तीनों कोलिनियर पॉइंट नहीं है तो ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, और ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 करके। तो इस तरह से हम यहाँ पे समझ सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर दो स्ट्रेट लाइन्स हैं उनके बीच का एंगल क्या बनेगा। तो सबसे पहले हमें m1 और m2 दोनों लाइनों की स्लॉप अलग अलग निकालनी है। उसके बाद tan थीटा इक्वल टू होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 प्लस m1 इंटू m2। तो ये होती है स्लॉप, ठीक है, दो स्ट्रेट लाइनों के बीच की, या एंगल बिटवीन 2 लाइन्स जिनके स्लॉप m1 और m2 है, हम इससे निकाल सकते हैं। तो ये बहुत आसानी से आपका निकल आएगा। देखिए
अब आगे बात करते हैं कि अगर दो लाइनें पैरेलल हैं, जैसे एक लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वस टू 0, दूसरी है ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी इक्वस टू 0। अगर ये लाइनें पैरेलल हैं तो इस कंडीशंस को फॉलो करेंगी, ए वन अपॉन ए डैश बी वन अपॉन बी डैश डज नॉट इक्वल टू सी अपॉन सी डैश। ये हम लीनियर में पढ़े, क्लास 10th में भी पढ़ते हैं इसको। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, दो लाइनें हैं उनके बीच की पैरेलल डिस्टेंस निकालनी है। तो आपको पता होगा कि जब वो दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो उनके एक्स के कोऑर्डिनेट और वाई के कोऑर्डिनेट बराबर होते हैं। जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो इक्वल नहीं होती है। तो यहाँ से हम निकालते कैसे हैं, C1 माइनस C2, यानी दोनों लाइनों की जो कांस्टेंट वैल्यू है या C1 कोफिशिएंट है उनका डिफरेंस अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चूँकि ये दोनों लाइनों के लिए कॉमन होता है ये। तो ये डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन हो गया। थर्ड होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर है तो ये इस कंडीशन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी जाती है, ए डैश प्लस बी बी डैश इक्वल्स टू 0। अगर ये कंडीशन मिल जाती है तो इट मीन्स ये जो साइड्स लाइन है आपकी वो कैसी होंगी, आपकी परपेंडिकुलर होंगी, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगी। चूंकि ये देखो कोफिशिएंट से रिलेशन दिया गया है, और एक जो मैंने रिलेशन बनाया था वो M1 और M2 वाला रेशियो बताया था लास्ट पेज पे अभी। तो दोनों चीज़ों को ध्यान रखना है दोस्तों। अब बात करते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन। मान लीजिए कि कोई एक लाइन है ये इस तरह से और एक पॉइंट P है, हाँ, और इस लाइन पे एक यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन खींची गई है। तो इनकी इस पॉइंट और ये लाइन के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी उसको इस फॉर्मूले से निकालते हैं, मॉडुलस फंक्शंस, यानी मॉडुलस का साइन ax1 प्लस by1 प्लस सी। अब ध्यान सुनिए, x1 और y1 ये कोऑर्डिनेट्स हैं आपके ये वाले, और इस लाइन पे रखते हैं x और y की जगह पे, और जो x का कोऑर्डिनेट और y का कोऑर्डिनेट उसका स्क्वायर करके अगर स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो ये आपका डिस्टेंस निकल आती है लाइन एंड पॉइंट्स। रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट्स अबाउट अ लाइन, अगर कोई लाइन है उसके रिफ्लेक्शन पॉइंट्स कैसे निकलेंगे, तो x माइनस एक्स डैश अपॉन ए बाई माइनस बाई डैश अपॉन बी इक्वल्स टू माइनस 2ax1 प्लस बी बाई वन प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये भी चूँकि जो LT ग्रेड है उसके लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन इज, अगर किसी लाइन के फुट के पॉइंट्स निकालने हैं तो जहाँ पे वो लाइन परपेंडिकुलर तो कैसे निकालेंगे, x1 अपॉन ए बाई वन अपॉन बी इक्वल्स टू माइनस ax1 प्लस बी बाई वन प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ टू लाइन, मान लो दो लाइनें हैं, अगर हम बात करते हैं कि दो लाइनें इस तरह से हैं, इनका ये एंगल बन रहा है इनके बीच में, इस बाइसेक्टर लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो उसको ax प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस माइनस ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश अपॉन ए डैश का स्क्वायर प्लस बी डैश का स्क्वायर रूट कर देते हैं। कंडीशंस ऑफ, ठीक है, कॉन्ग्रेंसी, अगर दो लाइनें कॉन्ग्रेंसी है, ठीक है, तो उनको कैसे समझते हैं, जैसे मान लो थ्री लाइन की बात की गई, थ्री लाइन अगर कॉन्ग्रेंसी है तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ये क्वेश्चन तीनों के लिए लागू होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1, a2x प्लस b2y प्लस c2 और a3x प्लस b3y प्लस c3 यूज़ करेंगे। यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन होगी उसके कोफिशिएंट रखेंगे, इसमें सेकंड लाइन के कोफिशिएंट, इसमें थर्ड लाइन कोफिशिएंट, और इनको अगर सॉल्व करके अगर इनका मैट्रिक्स जो है 0 आ जाता है तो कह सकते हैं ये लाइंस जो है आपकी ऐसी है कॉन्ग्रेंसी है। और ये कॉन्सेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका LT ग्रेड के लिए। अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू ऑरिजन्स, मतलब किसी ऑरिजन से होकर के जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पास होती हैं तो उनके लिए जो थीटा बिटवीन बनेगा, जैसे मान लीजिए कोई एक लाइन है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस b वाई स्क्वायर, तो थीटा अगर वहाँ उनके बीच में एक्यूट एंगल बन रहा है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन देन थीटा जो बनेगा वो 2 इन रूट्स h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, ये आपका बनेगा। तो इस तरह से जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड फॉर क्लास 12th, अब 12th का ये हायर लेवल है, मैं ये नहीं कहूँगा कि जनरली बोर्ड के लिए, या फिर कह सकते हैं कि जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे कि JEE हो गया इसके लिए, और जो LT ग्रेड है या टीचर की अदर वैकेंसीज है उनके लिए ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे जो मैंने यहाँ पे अभी डिस्कस किए आपके साथ।